तो चलो बच्चों, तैयार हो जाओ मोटू पतलू की दुनिया में एक नए और जबरदस्त एडवेंचर के लिए, जहां एक छोटी सी गड़बड़ एक बहुत बड़े और मजेदार सफर में बदल जाती है। तो देखो, हमारी कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां खूब सारी भीड़ है। और इसी भीड़ में है दो प्यारे प्यारे बच्चे, आकाश और मानसी, जो अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था, पर तभी कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे ही ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, आकाश एकदम घबराकर चिल्लाया। सोचो जरा, एक ही पल में उनकी दुनिया हिल गई। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और वो दोनों प्लेटफॉर्म पर ही छूट गए थे। पता है हुआ क्या? ये दोनों बेचारे कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे थे और उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि ट्रेन चलने वाली है। अब सोचो, चारों तरफ इतनी भीड़, इतना शोर, पर उस भीड़ में वो दोनों एकदम अकेले और डरे हुए खड़े थे। सवाल तो बहुत बड़ा है। दो छोटे बच्चे एक अनजान स्टेशन पर अकेले, कौन करेगा इनकी मदद? लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरोज की। हाँ, मोटू और पतलू की। और वो इन दोनों बच्चों को रोते हुए देख लेते हैं। मोटू का दिल तो आप जानते ही हैं कितना बड़ा है। वो बच्चों को परेशान देखकर फौरन पतलू से कहता है कि हमें इनकी मदद करनी ही होगी। और बस यहीं से शुरू होता है हंसी और एडवेंचर से भरा एक जबरदस्त मिशन। तो ठीक है, मिशन है ट्रेन को पकड़ना। मोटू और पतलू ने सबसे पहले जो दिमाग में आया वही किया। उन्होंने ट्रेन के पीछे दौड़ लगा दी। पर भाई, ट्रेन तो ट्रेन है, उसकी रफ्तार के आगे भला उनकी दौड़ कहाँ तक टिकती। अरे बाप रे, अब जरा इनकी एक के बाद एक नाकाम कोशिशें तो देखो। पहले तो उन्होंने सोचा कि चलो कार से पीछा करते हैं, पर पता चला कि कार का टायर ही पंचर है। फिर हमारे मोटू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को धक्का देने की कोशिश की और धड़ाम, बेचारे फिसलकर गिर पड़े। और तो और उन्होंने पटरी पर लाल कपड़ा लहराकर ट्रेन को रोकने की हीरो वाली कोशिश भी की, लेकिन ट्रेन अपनी ही धुन में चलती रही। अब तो मामला और भी गंभीर हो गया। उन्हें पता चला कि अगला स्टेशन पूरे 5 घंटे दूर है। 5 घंटे? मतलब दौड़कर या कार से पीछा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें कुछ बहुत ही अलग, कुछ बहुत ही मजेदार सोचना होगा, और वो भी जल्दी। और जब भी कोई मुश्किल आती है तो किसके दिमाग की बत्ती जलती है? बिल्कुल सही, पतलू के। पतलू को एक ऐसा आइडिया आया जो सुनने में तो एकदम पागलपन लग रहा था, लेकिन शायद यही उनका आखिरी मौका था। एक उड़ने वाली कार। और ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं थी। ये तो एक बड़ी ही अजीब सी दिखने वाली मशीन थी, जो कुछ ही देर में बच्चों को लेकर आसमान में उड़ने को तैयार थी। आकाश और मानसी तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रहे थे। जैसे ही कार हवा में उड़ी, मोटू की तो हालत खराब हो गई। पर सुनो तो, उसे अपनी जान से ज्यादा फिक्र किसकी थी? अपने समोसों की, जो उसने कसकर पकड़े हुए थे। उसका ये डर देखकर तो सिचुएशन और भी मजेदार हो गई। पतलू बेचारा कार को सीधा उड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर यह कार तो अपनी ही मर्जी की मालिक थी। वो हवा में कभी दाएं कभी बाएं तो कभी गोल गोल घूम रही थी। अरे बाप रे, ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। और इस पूरी गड़बड़ी में सबसे मजेदार बात क्या थी? आकाश और मानसी डर नहीं रहे थे, बल्कि वो तो खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनके लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। एक उड़ने वाली कार और मोटू पतलू का साथ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इस लंबी और मजेदार उड़ान के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। उन्हें दूर से वो चलती हुई ट्रेन दिखाई दे गई। उनका मिशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। पतलू ने किसी तरह कार को ट्रेन के पास उतारा और मोटू पतलू ने बच्चों को सुरक्षित उनके मम्मी पापा तक पहुंचा दिया। उन चारों को एक साथ देखकर जो खुशी और राहत का पल था, वो सच में देखने लायक था। बच्चों ने अपने सुपर हीरोज को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। उनकी आवाज में जो मासूमियत और खुशी थी, उसने मोटू और पतलू की सारी थकान एक पल में दूर कर दी। मानसी ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी मम्मी को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो एक उड़ने वाली कार में बैठकर आई। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सब लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो इस मजेदार और रोमांचक कहानी का अंत तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हर कहानी की तरह ये कहानी भी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जैसे मोटू और पतलू ने बिना कुछ सोचे समझे उन बच्चों की मदद की, वैसे ही हमें भी हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत है। एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आता है।